सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं सीएसएस सीरीज़ की एक और वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेविगेशन बार के बारे में। जैसे कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हो तो उस वेबसाइट के ऊपर बहुत से ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में जाने के लिए। तो आप उन पर क्लिक करते हो और वो वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे आपको जो है नेविगेट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने samsung.com वेबसाइट ओपन किया तो इसके अंदर आप देख रहे हो टॉप में ये क्या है, मोबाइल। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, टैबलेट, स्मार्टफोन, फीचर्ड। देन उसके बाद आप ये टीवी, और उसके बाद आप ये होम अप्लायंसेस, कंप्यूटिंग, डिस्प्ले, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे आप जैसे ही कर्सर को लेके जाते हो तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का लिंक प्रोवाइड करता है कि आपको कहाँ जाना है। तो इस पार्ट को जो है नेविगेशन पार्ट बोला जाता है एक वेबसाइट का, एक वेब पेज का। तो एक सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा। फटाफट से कोड एडिटर पे आ जाता हूँ मैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो आप domainracer.com से ले सकते हैं। प्लान्स इनके काफ़ी अफोर्डेबल है, 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। लाइट्सपेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ 360 डिग्री मालवेयर प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जैसे कि इम्यूनिफाई 360, इम्यूनिफाई AV+, देन ईमेल स्पैम प्रोटेक्शन, मैजिक स्पैम प्रोटेक्शन, वो सब आपको मिलता है। फ्री वेब डिज़ाइनिंग या वेब बिल्डर टूल आप इसे बोल दीजिए, बिना आप कोडिंग के नॉलेज के एक अच्छी खासी वेबसाइट आप बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में इनकी तरफ से आपको अवेलेबल करवाई जाती है। कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल ऑसम है इनका, 24/7 अवेलेबल रहता है। 9+ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनके सर्वर्स अवेलेबल है, जैसे कि इंडिया, UK, US, जर्मन, फ्रांस, सिंगापुर एंड कैनेडा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने अपनी इंडेक्स फाइल ओपन कर ली है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाऊँगा जिसके अंदर मैं एंकर टैग देने वाला हूँ, और यहाँ पे उस सेक्शन का नाम लिखूँगा मैं। तो देखिए मैंने क्या किया, लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया, देन उसके अंदर लिस्ट लिया, देन एंकर टैग लगाया, देन यहाँ पे सेक्शन का नाम लिख दिया। यानी इस लिंक के अंदर आपका होम पेज का लिंक होगा। इसी तरीके से मैं ये सेकेंड सेक्शन जो है ये न्यूज़ का बना देता हूँ। थर्ड में बना देता हूँ अबाउट अस का। देन फोर्थ बना देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट अस का। डन। ये मैंने 4 जो है लिस्ट आइटम बना ली। अब इसके अंदर क्या है, फर्दर इसकी डेकोरेशन की बारी आती है। तो देख रहे हो नेविगेशन के अंदर क्या है, ये कलर ब्लू नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, या इसको आप अलग से कलर आप दे सकते हो कोई भी। देन ये अंडरलाइन नहीं होती, देन ये डॉट्स नहीं होती, तो हम सब चीज़ें हटाएंगे। तो सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट की बात कर ली जाए। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है, लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर देना सबसे पहले। उससे क्या होगा, आपका ये बुलेट्स हट जाएंगे यहाँ से। उसके बाद ये देखिए स्पेस बचा हुआ है लेफ्ट में और ऊपर, तो इस स्पेस को भी कम कर देंगे। जिससे वेब पेज का, मेन पेज का हम करते हैं, उसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट का भी मार्जिन और पैडिंग जो है हम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। मार्जिन और पैडिंग ज़ीरो करने के बाद देखिए स्पेस जो है खाली वो ख़त्म हो गया यहाँ से। अब बारी आती है लिस्ट की। तो लिस्ट के अंदर हम क्या क्या चेंजेस हमने करने हैं, एक तो फ्लोट जो है लेफ्ट में करवाना है सारी की सारी लिस्ट के आइटम्स को। क्या हुआ, लेफ्ट में के अंदर ये आपका फ्लोट हो गया है, सही है। उसके बाद आप इसे थोड़ा पैडिंग देके एडजस्ट कर लो, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे से जॉइंट हो रखे हैं। तो टॉप और बॉटम की पैडिंग हमें चाहिए नहीं है, तो हमें लेफ्ट राइट की पैडिंग जो है चाहिए यहाँ पे। तो टॉप बॉटम को मैं 0 रखूँगा और लेफ्ट राइट के अंदर मैं 6 या 7 कुछ भी दे दूँगा। देखिए टॉप बॉटम की हट गई, लेफ्ट राइट के अंदर आपका 6 पिक्सल का जो है पैडिंग ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपने अलग अलग कर दिया सबको। ये देखिए कुछ कुछ आ रहा है। अब देखिए एंकर टैग के हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं एंकर टैग के अंदर। एक तो हमें ये कलर नॉर्मल करना है, दूसरा हमें ये इसका नीचे का अंडरलाइन हटाना है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर हम इसे नन कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा, अंडरलाइन हट गया उसका। देन कलर आप ब्लैक दो या अपनी मर्ज़ी से दे दो या इनहेरिट कर दो, तो कलर ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा।
इनहेरिट यानी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लैक ही होता है, क्योंकि हमने एंकर टैग लिया था इसलिए वो ब्लू हो गया था। तो अब एंकर टैग ने क्या किया, क्योंकि वो लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है, तो उसने इनसे कलर इनहेरिट कर लिया अपने पेरेंट से, क्योंकि ए जो है वो चाइल्ड था एल आई और यू एल का। तो इनहेरिट करने से क्या हुआ, जो इनका बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है यू एल और एल आई का, वो उसने पिक कर लिया और ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ब्लैक आ गया। देखिए, तो इस तरीके से आप नेविगेशन बार बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट की, वेब पेज की, और इसके अंदर जहाँ पे आपको लैंड करवाना है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ के पेज पे लैंड करवाना है, तो आपको इस सेक्शन के अंदर न्यूज़ का लिंक प्रोवाइड करना होगा उस वेब पेज का जहाँ पे आपकी न्यूज़ सेक्शन अवेलेबल है। सेम अबाउट अस के लिए होगा और सेम कॉन्टैक्ट अस के लिए होगा और सेम होम पेज के लिए होगा। तो ये था दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद रखता हूँ वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।